बदनावर विधायक भंवर सिंह शेखावत ने क्षेत्र के सबसे बड़े सोया प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिए जाने पर सोमवार को सोया प्लांट पर आंदोलन करने का अल्टीमेटम पूर्व में ही दे दिया था। इसे देखते हुए प्लांट के प्रबंधन ने विधायक के सामने ही नौकरी का पिटारा खोला, टेक्नीशियन हेतु रिज्यूम मांगे। सोया प्लांट लगने के बाद से ही क्षेत्र में कई समस्याएं आने लगी थी। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलने की समस्या सबसे बड़ी थी। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा समस्या को दरकिनार किया जाने से नाराज लोगों ने कई बार विधायक शेखावत को शिकायत की थी। विधायक शेखावत ने सोमवार को युवाओं और ग्रामीणों के हितार्थ आंदोलन फैक्ट्री के समक्ष करने की चेतावनी दी, किंतु प्रशासन के निवेदन पर स्थानीय डाक बंगले पर ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर सोया प्लांट के प्रबंधन को बुलाया गया। विधायक द्वारा सभी बिंदुओं पर सोया प्लांट के अजीत मनी और अमित ओझा से चर्चा की गई। कंपनी प्रबंधन द्वारा ग्रामीणों की समस्या का निराकरण 2 माह में करने हेतु आश्वस्त किया गया। मीडिया प्रभारी महेश पाटीदार ने बताया कि सोया प्लांट के विरुद्ध आंदोलन होने की सूचना पर सैकड़ों लोग सोमवार को खैरवास पहुंच गए थे। यहां सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सोया प्लांट मैनेजर अजीत मनी ने विधायक द्वारा बताई गई समस्याओं पर गंभीरता दिखाते हुए कहा कि टेक्नीशियन और ITI के लोग अपना रिज्यूम दे सकते हैं। यह पद रिक्त नहीं, पर उन्हें अन्यत्र पदस्थ कर रोजगार दिया जाएगा। साथ ही फैक्ट्री में वर्तमान 55% वर्कर मध्य प्रदेश के हैं। विधायक ने जो समस्याएं बताई उनका निराकरण 2 माह में किया जाएगा। विधायक भंवर सिंह शेखावत का कहना है कि क्षेत्र में उद्योग लगने से जनता को लाभ मिलना चाहिए। उद्योग लगने के पहले जो वादे किए गए थे उन पर अमल होना चाहिए। हालांकि फैक्ट्री के सामने युवाओं का आंदोलन होना था, किंतु प्रशासन के निवेदन पर डाक बंगले पर फैक्ट्री के प्रबंधन अधिकारियों को बुलाकर समस्याओं के निराकरण हेतु बातचीत की गई। ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन था लोगों को कि हमारे यहाँ से पानी बाहर जाता है, पॉल्यूशन का पानी होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लस लोकल एम्प्लॉयमेंट में कितना परसेंटेज है और गांव वालों को हमने कितना दिया है, उससे रिलेटेड भी मुद्दा था। और थोड़ा हमारे बारिश के कारण जो रोड में गड्ढे हो गए, उसके लिए भी गांव वालों को थोड़ा परेशानी थी, जिसको हमने बोला कि हम दूर करेंगे जल्द से जल्द। गांव में खेल मैदान बना हुआ, उसको लेकर ग्रामीणों की शिकायत है कि वहाँ गड्ढे हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? इसके लिए हमारी टीम एक बार जाएगी, सर्वे करेगी कि खेल मैदान सही में हमारे कारण है कि नॉर्मल बारिश के कारण है। जो भी होगा कंपनी बेहतर से बेहतर काम करके देगी। एक और समस्या आ रही है कि आपने जो फैक्ट्री ग्राउंड में तालाब बनाया है, उसका जो रिसाव हो रहा है, उससे गांव में पानी पीने लायक नहीं है। नहीं, यही जो गलतफहमी है, इसको दूर करें हमने। और महोदय को भी आज हमने निमंत्रण दिया है कि आप आइए और हमारी फैक्ट्री की जो सिस्टम है उसको एक बार देखिए। और पिछली बार ऐसा कंप्लेंट आया था कि खेतों में पानी भर रहा था, इसीलिए हमने हमारी फैक्ट्री के अंदर एक वेल बनाया है, जिससे कि धरती में पानी जमा होगा और आसपास का वाटर लेवल भी इंक्रीज होगा और किसी खेत में पानी नहीं भरेगी। लोकल के लोगों को रोजगार देने के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपके पास? आज हमारे पास लोकल के करीबन, लोकल मतलब मध्य प्रदेश प्लस लोकल गांव वाले 90% लोग हैं। ऐसा हमने सॉल्वेंट प्लांट डाला है, जिसमें जो अधिकतर प्लांट वाले हैं वो मध्य प्रदेश के ही हैं, इसीलिए हमारे आज 90% है। और इसमें अगर कोई स्कोप होता है तो हमारे पास और भी दूसरे प्लांट हैं, जिसमें मैंने आज निवेदन किया हूँ खैरवास के निवासियों को और जितने आदरणीय लोगों को कि वो अपने यहाँ के बंदे हमारे पास भेजें। हमारे दूसरे शहरों में प्लांट आ रहे हैं, जिसमें हम उनको आराम से रख सकते हैं। क्या प्लांट की है स्कीम है कि यहाँ 40% रियायत पर तेल दिया जाएगा? ऐसी बात तो हमको मालूम नहीं थी, आज पता चली है। और ये ऐसी यहाँ तक हो ही नहीं सकती। 40% छूट में कोई भी काम ही नहीं हो सकता। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजीत मानी है, मैं HR हेड हूँ IB ग्रुप। सोयाबीन का प्लांट है बदनावर में, अच्छा प्रोजेक्ट है। और ये जब इंस्टॉल हुआ था तब इन लोगों ने कुछ जनता से वादे किए थे, और मैं जब अभी चुनाव के बाद में मैंने जनता से बात की, लोगों ने चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि साहब जो वादे उन्होंने फैक्ट्री लगाते समय किए थे वो पूरे नहीं किए। तो वहाँ सड़कों की बाकी सारी समस्याएं भी थी, और ये भी बात थी कि यार लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, बाहर के लोग भर्ती किए जा रहे हैं। तो इन 5-7 मुद्दों को लेकर के आज हम वहाँ प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने हमसे कहा कि साहब एक बार आप उनसे चर्चा कर लो, और मैनेजमेंट भी बात करना चाहता था। आज हमने उनको चर्चा में बुलाया था और हमने जनता को भी बुलाया। मैं आप अपनी समस्याएं बताइए और मैनेजमेंट अपनी बात कहेगा। तो दोनों के बीच की चर्चा आज थी। बहुत सारी बातें जो उन्होंने नहीं की, उन्होंने कुछ दिन में उसको करने का आश्वासन दिया है। हमने उनको मौका दिया है 1 महीने 1.5 महीने का,
भाई 2 महीने बाद फिर हम आपके साथ बैठेंगे और 2 महीने बाद इन समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए, जिसके लिए जनता बहुत समय से तलाश कर रही है। पिछली बार बरसात में भी हमने देखा कि खेरवास के अंदर सारा पानी भर गया, सारे खेत भर गए, तो पूरा खेरवास जो है डूबने की स्थिति में आ गया। ऐसी स्थिति उस फैक्ट्री आने की वजह से हुई है, तो वो समस्या भी हमने उनको बताई है। रोजगार वाली समस्या पर भी चर्चा हुई है और जिनके कारण कुछ सड़कें, जो काची बड़ौदा की सड़क है, बाकी जो सड़कें वो खराब हो चुकी हैं उनके डंपर चलने से, उनकी फैक्ट्री की वजह से, उसके लिए भी हमने उनसे निवेदन किया कि आप इसको ठीक करिए, नहीं तो जनता को बड़े आंदोलन के रूप में आना पड़ेगा। और फिर हम तो चाहते हैं कि फैक्ट्री चले, लोगों को रोजगार मिले, व्यापार बढ़ना चाहिए, बदनावर की प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान तो आपको करना पड़ेगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।